नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में ऐसे अपने अधिकारी जो कि जनता का पैसा खाकर या फिर भ्रष्टाचार का पैसा खाकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करते हैं और बेईमानी के इस पैसे से इतना फलते फूलते हैं कि मानो इनकी आय जितनी होती है उस आय से कई गुना अधिक संपत्ति बटोर लेते हैं। और यही कारण है कि बिहार में ऐसे तमाम अधिकारियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और यही कारण है कि बिहार में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, रेड की प्रक्रिया चल रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है। और इसी कड़ी में आपने सुना होगा, देखा होगा कि पिछले दिनों राजधानी पटना के एक ड्रग इंस्पेक्टर के यहाँ छापेमारी की गई थी और इस छापेमारी में कई सारे दस्तावेज जब्त किए गए थे जिसकी जांच होनी थी। और अब जबकि इस मामले का खुलासा हुआ है तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। इस ड्रग इंस्पेक्टर को लेकर के ऐसी कई बातें सामने आई हैं जो कि सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता देना चाहेंगे कि ये इंस्पेक्टर महोदय जो है वो 5-5 लाख में डिग्रियां बेचा करते थे और ऐसा कर करके इन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली थी। करीब 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति का इनके पास से खुलासा हुआ है। कई मकान और कई प्लॉट इनके नाम पर हैं और रिश्तेदारों के नाम पर भी कई प्लॉट हैं। अब पूरी खबर अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो इन्होंने खुद पत्नी, मां और साला और भाई के नाम पर जमीन प्रॉपर्टी खरीद रखी है। ड्रग इंस्पेक्टर पटना 5 के जितेंद्र कुमार के पास से 8 करोड़ की अधिक की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है। अब ऐसे में सभी प्रॉपर्टी के कागजात जितेंद्र कुमार के घर से ही बरामद हुए हैं। इस बात का खुलासा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में हुआ है। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी की टीम ने 25 जून को ही पटना के सुल्तानगंज स्थित ड्रग इंस्पेक्टर के घर पर छापेमारी की थी। उस दौरान कुल 27 प्रॉपर्टी के पेपर निगरानी के हाथ लगे जिसमें 8 फ्लैट हैं, बाकी जमीन है। निगरानी ने एक एक करके सारे पेपर को खंगाला जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। 27 में से 21 प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो चुकी है। इसमें 3 राज्य बिहार, यूपी और दिल्ली के 7 शहरों में कुल 11 प्रॉपर्टी अकेले ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के नाम पर मिली, जो पटना में दानापुर, सुल्तानगंज, जहानाबाद में मखदूमपुर, गया, बोध गया, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में है। जितेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी निभा देवी के नाम पर भी 2 प्रॉपर्टी खरीद रखी है। इसमें से एक पटना के दानापुर में तो दूसरी झारखंड की राजधानी रांची में है। इसी तरह से इन्होंने अपनी मां संपूर्णा देवी के नाम पर भी पटना और गया में प्रॉपर्टी खरीद रखी है। निगरानी मुख्यालय के अनुसार 27 में से 12 प्रॉपर्टी ऐसे हैं जिसे जितेंद्र के भाई, साला और दूसरे रिश्तेदारों के नाम पर खरीदा गया है। अब देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर के काले कारनामों की यदि हम बात कर लेते हैं तो लगातार इनके काले कारनामों की पड़ताल जारी है और जो अभी तक बात निकलकर सामने आई है, जो अभी तक खुलासे हुए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। जितेंद्र कुमार साल 2012 में बिहार सरकार की नौकरी में आए थे। अब तक इनकी नौकरी को करीब 10 साल हो चुके हैं। सैलरी के रूप में इनकी कुल कमाई 60 लाख रुपए ही है। लेकिन जब निगरानी का छापा पड़ा तो कुल 160% आय से अधिक संपत्ति का पता चला। छापेमारी के दौरान ही टीम ने उनके घर से 4 करोड़ 11,79,700 रुपए कैश बरामद किए थे। इसके अलावा कई लाख रुपए से अधिक की संपत्ति, करीब सोना, पौने किलो सोना और 1,66,000 रुपए से अधिक कीमत की 3 किलो चांदी भी बरामद हुई थी। अब सवाल यह है कि इनके पास इतनी संपत्ति आई कहां से? तो सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को हर साल अपनी संपत्ति का डिटेल राज्य सरकार को देना होता है। अब इनकी कुंडली को खंगाला गया तो सरकार के साथ किए गए फर्जीवाड़ा का भी पता चला। इन्होंने राज्य सरकार को भी झांसे में रखा। करोड़ों की संपत्तियों की जानकारी छिपा रखी थी। फार्मासिस्ट की डिग्री ये लगातार बेचते रहे। 5-5 लाख में ये फार्मासिस्ट की डिग्री बेच रहे थे। और अब जब इनके मामले को लेकर पड़ताल की गई, इनके यहां जब कई ठिकानों पर छापेमारी हुई और अब जब खुलासा हो रहा है वो चौंकाने वाला है। और इस खुलासे में जितेंद्र कुमार के नाम पर तो कई संपत्तियां हैं ही, कई प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं ही। इसके अलावा इनके पत्नी, भाई, साला और माता के नाम पर भी कई संपत्तियां हैं और 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति का पता चला है। जितेंद्र कुमार जो पटना के ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है निगरानी के द्वारा, उनके खिलाफ कई सारे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो कि काफी चौंकाने वाले हैं। सवाल यह है कि बिहार में आखिर इस तरह के अधिकारियों पर नकेल कसना क्यों जरूरी हो गया है? अब सरकार इसलिए भी लगातार इस पर काम कर रही है कि बिहार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना है। लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है और लगातार ऐसे ऐसे अधिकारी फंस रहे हैं जिनका नाम सुनकर आप भी चौंक जा रहे हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।